There are other people also who are getting treatments. So as of now, what body and or anything related to that is still. Do you have unidentified bodies also? Yes, there are one or two bodies, but yes, we have already identified 6 bodies. They have been post-mortem has been done on 5. So you're confirming there are 2 bodies which are identified. Have any family members come and? No, that is that is also preliminary because there are body parts also. So that has to be joined and that has to be logically connected with each other. हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ हैं राजा भाटिया, उनसे बात कर लेते हैं। एक मिनट सिर्फ एजेंसी साथ में कर लेते ना। सारे लोग एक साथ कर लो, मेरे को अभी इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करना है, मैं बता देता हूँ। ओके, व्हाट आई कैन अभी सर आज ये जो कल ब्लास्ट हुआ है इसके बारे में बताइए, क्या एफआईआर दर्ज हो गई? अभी एफआईआर दर्ज हो चुकी है कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंदर। इसमें यूएपीए एक्सप्लोजिव्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसकी जांच बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। इसमें सीन ऑफ क्राइम के ऊपर आप लोग देख सकते हैं एफएसएल की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम है, एनएसजी की टीम्स भी हैं जो यहाँ पे सीन ऑफ क्राइम को एग्जामिन कर रही हैं और उसकी ग्रिड सर्च कर रहे हैं। उसके बाहर भी देख रहे हैं कि कहीं कोई एविडेंसेस, कुछ पार्ट्स, कुछ ट्रेसेस मिल रहे हैं, उनको वो लोग लिफ्ट कर रहे हैं। उसके बेसिस पे जो आप लोग सब पूछ रहे हो कि क्या एक्सप्लोजिव था, वो एफएसएल वाले अपनी लैब में जांच करके उसकी पुष्टि कर पाएंगे। तो अभी इसके अलावा और कोई भी फैक्ट जो है वो बहुत ही प्री मेच्योर है उसके बारे में बताना। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग। देयर आर मेनी एजेंसीज ऑफ दिल्ली पुलिस एंड अदर एजेंसीज आर वर्किंग ऑन इट एंड ऑल ऑफ दैट हैज टू बी कोलेटेड टू कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन एंड दैट विल टेक टाइम एंड इन ड्यू कोर्स वी विल अपडेट यू। वी विल अपडेट यू इन ड्यू कोर्स। अभी उसके अंदर हम लोग को एलएनजेपी से जो हमारे पास फिगर्स हैं वो एक है, बाकी अभी मैं थोड़ी देर के अंदर आपको कंक्लूड कर पाऊंगा। और भी हॉस्पिटल से हम लोग डेटा ले रहे हैं और सारा का कंबाइन करके इन शॉर्ट टाइम वी विल अपडेट यू ऑन दैट। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी नॉर्थ हो गया सर एक सवाल। तो सुना आपने डीसीपी को यहाँ पर कहना है कि जांच अभी जारी है और एलएनजेपी अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं वो उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन 9 की अब तक इस पूरे धमाके में जान जाने की खबर है। वहीं इस बीच बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से सामने आई है और वो जानकारी ये है कि उमर और आमिर का परिवार मना कर रहा है कि उनकी गाड़ी HR नंबर की उन्होंने कभी गाड़ी खरीदी थी। और इस बीच यूएपीए एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने ये जानकारी दी है कि यूएपीए की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जांच कई एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बम धमाके के मामले में तार कहां जुड़ रहे हैं वो खंगालने के लिए तमाम एजेंसियां, जो अलग अलग एजेंसीज हैं, वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और यूएपीए की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ये जानकारी अब तक साझा की गई है। इसी बीच जम्मू कश्मीर में आमिर और उमर के परिवार का दावा है कि उनके बच्चों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन्होंने कभी भी HR नंबर वाली गाड़ी नहीं खरीदी, उनकी गाड़ी उनके घर पर ही खड़ी है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक आप उस गाड़ी की तस्वीर देख रहे हैं फुटेज में जिस गाड़ी का इस्तेमाल धमाके में किया गया था, वो I-20 गाड़ी जिसको लेकर कहा गया कि उसका आखिरी मालिक जम्मू कश्मीर के पुलवामा से था। तारिक और उमर, ये 2 नाम निकलकर सामने आए, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच के बाद जो परिवार है उमर और आमिर का, वो कह रहा है कि उनकी गाड़ी तो उनके घर पर ही खड़ी है और उनके बच्चे कभी जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं गए और अभी पुलिस ने आमिर और उमर को हिरासत में ले लिया है। धमाके में जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया I-20 गाड़ी, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर हरियाणा में था और मोहम्मद सलमान के नाम से वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी। जब जांच एजेंसियां मोहम्मद सलमान के पास पहुंची तो उसने कहा कि उसने ओखला में ये देवेंद्र को गाड़ी बेची और उसके बाद जांच करते करते आखिरी मालिक के तौर पर उमर और आमिर का नाम सामने आया जम्मू कश्मीर के पुलवामा से। लेकिन अब उमर का परिवार इनकार कर रहा है कि उन्होंने कभी भी HR नंबर की कोई गाड़ी नहीं खरीदी और इसीलिए इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए देश की अलग अलग जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। और सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर। सुशील, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास?
जी देखिए, अभी तक तो जो जानकारी है वो अभी यही है कि जो दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं वो उसी पार्किंग के स्पॉट पर फिलहाल यहाँ पर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ये पढ़ना कि यहाँ पर जो गाड़ी है वो बताया जा रहा था 3 घंटे यहाँ पर इसी पार्किंग में वो गाड़ी खड़ी रही। और इसी पार्किंग में, यानी कि जब लाल किले की तरफ जाते हैं तो इसी पार्किंग में गाड़ी को खड़ी करते हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध था वो इसी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता है और 3 घंटे तक फिलहाल वो यहीं बैठा रहता है। और आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए, ये सुनहरी मस्जिद का लाल किला का जो पार्किंग है, यहीं पर बताया जा रहा है कि जो गाड़ी है वो फिलहाल बदरपुर बॉर्डर होते हुए इधर यहाँ पर सरिता विहार रिंग रोड होते हुए यहाँ पर इसी पार्किंग में रही है। और इसी पार्किंग के बाद वो शाम को यहाँ से निकलती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनएसजी की जो टीम है वो यहाँ मौके पर पहुँच चुकी है। दिल्ली पुलिस की जो टीम है, फॉरेंसिक टीम है, इस पूरे पार्किंग एरिया की जाँच की जा रही है कि गाड़ी जब यहाँ पहुँची थी तो क्या वो व्यक्ति जो गाड़ी में था वो उतरा था, किसी से उसने बात की थी या नहीं की थी। और इसीलिए चूंकि ये जो इलाका है अपर्णा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लाल किले के पूरे रास्ते को जोड़ता है। ये फिलहाल सुनहरी मस्जिद के बाहर निकलने की, पार्किंग के बाहर निकलने के रास्ते हैं और लाल किले के अंदर जाने के रास्ते हैं। सामने आपको फिलहाल ये दिखेगा, पेट्रोल पंप दिखेगा। और ये सीसीटीवी आपको मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, ये सीसीटीवी था जिसका फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा फुटेज खंगाला गया था कि गाड़ी की जो एंट्री हुई है वो यहीं से स्पॉट किया गया था। और दिल्ली पुलिस की टीम ने इस सीसीटीवी फुटेज से पूरे रूट को यहां से खंगाला है। यहां से 2 रूट है, ये रूट जो है वो सीधे आईटीओ की तरफ आगे रिंग रोड को जोड़ता है, दूसरा जो रूट है वो राजघाट की तरफ जाता है। इस दोनों रूट पर लगभग 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने इस दोनों रूट के जितने भी सीसीटीवी थे उनको खंगाला है। और रात भर कई लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है, कुछ लोगों को, संदिग्धों को होटल से हिरासत में लिया गया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। चूंकि गाड़ी यहां पर खड़ी थी, ये हॉटस्पॉट था, मेन फिलहाल ये हॉटस्पॉट था, तो 3 घंटे यहां पर गाड़ी खड़ी करने के बाद वो संदिग्ध इंतजार कर रहा था कि कब इस पूरे इलाके में भीड़भाड़ हो और उसके बाद गाड़ी निकाली जाए। आप देख भी सकती हैं इस पूरे इलाके को फिलहाल अभी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन अमूमन अगर आप लाल किले में आते हैं तो आपको इसी जगह से गाड़ी को अंदर करना पड़ता है। और उसके बाद अपना ये जो सामने आपको पार्किंग लॉट दिख रहा है, यहाँ पर आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। जब आप यहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं तो सीधे तौर पर आपको यहाँ पर एक पर्ची दी जाती है और उस पर्ची के बाद आप गाड़ी यहाँ पर पार्क करते हैं। ये फिलहाल अमूमन आम लोगों के लिए, फिलहाल जो लोग आते हैं घूमने, उनके लिए यहाँ पर पार्किंग की ये सुविधा है। लेकिन शाम का समय था जब उस व्यक्ति ने यहाँ से गाड़ी निकाली, तब काफ़ी भीड़ हो जाता है, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है चौस हो जाता है जाम को लेकर, पैदल आने वाले लोगों को लेकर। अभी भी अगर आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए, अभी भी यहाँ पर लगातार जो भीड़ है, जो आवाजाही है, वो लगातार तो कह सकते हैं कि उसने इंतजार किया कि जब सबसे ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा होंगे और तब जाकर इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।